हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्ते, आदाब, प्रणाम सभी को। रमेश एस चैनल में न्यू वीडियो लेकर के आया हूं। दांतों को लाइफ टाइम कैसे बनाएं, 100 साल कम से कम दांत को ऐसा बनाएं कि वो मेरे साथ ही जाए। इस बीच में ना तो दर्द होगा, नहीं तो तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, नहीं उखाड़ने की जरूरत पड़ेगी, नहीं किसी मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे हमारी बातों को तो लाइफ टाइम दांत का मजा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जानते हैं कि 100 साल हम अपने दांत को कैसे लेकर के चलें, क्या करें, कैसे करें, क्या यूज करें, इसके बारे में जानते हैं। आपके दरवाजे पर या हर किसी के दरवाजे पर गाय तो होगी, जिसका हम लोग पाथी बनाते हैं। गोबर गोबर का पाथी बनाते हैं, उसको सुखाते हैं, सुखा करके उसकी जलावन होती है। ये गांव गांव देहात की बात करता हूँ। शहर में तो ठेले वाले से खरीद सकते हैं, बिकने के लिए भी आता है। अगर नहीं आता है बिकने के लिए तो किसी गौशाला से थोड़ा बहुत मंगा करके आप ज्यादा नहीं इतना का पाथी बना ले, छोटा छोटा 2-4 पाथी बना ले और उसको पका ले, मतलब जलावन की तरह पका ले। जो उसका राख तैयार होगा उस राख को आप किसी बर्तन में रख लें, ज्यादा नहीं रखना है, इतना सा कम से कम रख लें। और उसमें देसी हल्दी 25 ग्राम, अगर 25 ग्राम भी ना हो तो थोड़ा सा कम से कम देसी हल्दी, अपना घर का सिलोट जिसमें मसाला तैयार करते हैं उसमें नहीं, उसमें अगर आप पीसते हैं तो दांत लहरेगा, मुंह लहरेगा। तो करना क्या है, जो सिलोट में कभी यूज नहीं हुआ है उस सिलोट उसको पूरा पाउडर बना देना हल्दी को, और उस हल्दी को गाय का जो पाथी है जिसका आप राख लिए हैं उसमें थोड़ा सा मिक्स कर देना, ठीक है। और नीम का पत्ता आप लोग जानते हैं, नीम का पत्ता ज्यादा नहीं, इतना सा, कम से कम इतना सा। इसको 2-4 दिन आप सुखा लें। 2-4 दिन सुखाने के बाद वो पूरा कर कर हो जाएगा, मतलब जो है कि टूटने वाला हो जाएगा। या वैसा नहीं हो उसको थोड़ा सा गरमा लें पूरा, जैसे लगे उसका मसाला तैयार हो जाए, पाउडर तैयार हो जाए। तो आप या मिक्सी मशीन में हो या सिलोट पे हो उसका पाउडर बना लीजिए। नीम का पत्ता का इतना हल्दी का पाउडर बना लीजिए और इतना नीम का पत्तियां का पाउडर बना लीजिए। और गाय का जो पाथी मैंने बताया, जो खाना वाना बनाने वक्त हम यूज करते हैं गांव घर का चूल्हा में, तो उसका राख तैयार होता है। वो राख इतना इतना आप हल्दी का पाउडर ले लें, इतना नीम का पत्ता का पाउडर ले लें और इतना सा राख ले लें, उसमें उसको मिक्स कर दें। बढ़िया से मिक्स करके आप किसी डब्बा में उसको रख लें। और जब भी आपको जरूरत पड़े या अड़ोस पड़ोस में किसी को जरूरत पड़े आप उसका भी मदद कर सकते हैं। और अपने यूज के लिए पर्सनल, अगर आपको दांतों को बचाना है या आप अपना दांत के परेशानी से बचना चाहते हैं, जो कि इस समय में 30 से 35 नहीं होता, दांत डेंटल से उखड़वाना पड़ता है, तोड़वाना पड़ता है, जिससे कि तरह तरह की लोगों को बीमारी होता है। कभी कभी ऐसा होता है दांत उखड़वाने से कैंसर भी हो जाता है। इस परेशानी से बचे। अगर आपके मुंह में दांत नहीं है तो भोजन तो आप कर ही नहीं पाएंगे सही से, उसका स्वाद ही नहीं ले पाएंगे। मन हो गया, अगर आप मांसाहारी हैं तो बिना चबाए स्वाद मिलेगा नहीं। इसीलिए हमेशा अपने दांतों पर ध्यान दें और भोजन का लाभ उठाएं। अगर आपके पास दांत नहीं है तो आपका मुंह थुथुल हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसीलिए दांत मनुष्य के जीवन में अति आवश्यक है। दांत उखड़ने के बाद ऐसे गड्ढा हो जाएगा, जब गड्ढा हो जाएगा तो आपको शर्म लगेगा। शर्म ना लगे उससे पहले आप इसका उपाय ढूंढें। आज हम लोग करते क्या है, ब्रश से घसते हैं। ब्रश से घसने से क्या होता है, दांत का अंदर अंदर वो घुस जाता है, तरह तरह का परेशानियां को बढ़ा देता है। पेस्ट में भी तरह तरह का केमिकल है जो कि हम लोग यूज करते हैं। अब देख लीजिए ना, बच्चा को दांत में दर्द है, मतलब कम उम्र वाले को जो है दांत उखड़वाना पड़ता है। और मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है, हमारे नाना जी है, अभी भी 100 साल होने वाला है, उसका एक भी दांत नहीं टूटा है और अभी भी वो चावल का मुरही बना करके खाता है, चबा के खाता है। और मटन चिकन जब भी खाता है एक भी हड्डी बाहर नहीं फेंकता है, उसको चबा के खाता है। मैं नाना जी से सीखा हूं कि नाना जी, आपने
अपने दांतों को आखिर क्या पत्थर से तो नहीं बनवाया, तो नहीं हम चिकनी मिट्टी और वही गोबर का राख से घसते हैं। कभी कभी होता है तो नीम का दतवन से भी हम घसते हैं। हम कभी आज तक ब्रश नहीं किए, तो हमको लगा कि भाई ब्रश अगर हम लोग करते हैं तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर गांव देहात का जो नुस्खा है ये मायने रखता है। हो सके आपको तो उस राख में थोड़ा सा चिकनी मिट्टी का भी पाउडर बना मिक्स करके डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे नाना जी अभी भी चिकनी मिट्टी से भी दांत मोलते हैं और गोबर का जो राख होता है उससे भी मोलते हैं, कभी कभी दतमन से भी मोलते हैं। अरे महीना में 2-3 बार दतमन से मोल लेंगे, नीम का दतमन से, तो कभी आपको दांत का समस्या नहीं होगा। लेकिन ये जो पाथी का पेस्ट है, पाउडर है, ये आप घर में बना करके, जो मैंने विधि बताया बना करके आप अपने घर में रख लें, डब्बा में रख लें। आपको कभी जीवन में अगर यदि दांत का परेशानी होगा तो आप रमेश मंडल को याद कीजिएगा। ये जो नुस्खा है सर, ये कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है बनाने में, नॉर्मल नुस्खा है। नॉर्मल ढंग से आप बना सकते हैं, घर में रह करके बना सकते हैं, बिना खर्च का बना सकते हैं, 1 रुपये खर्च नहीं होगा। इसको तैयार करने के बाद आप अपना उंगली से घसे दांत को, ब्रश से नहीं, उंगली से घसे, मन भी फ्रेश होगा और दांत कभी जीवन में खराब नहीं होगा। आप मरेंगे तो आपके साथ ही दांत जाएगा। कभी किसी डेंटल के पास नहीं जाना पड़ेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और मैंने प्रैक्टिकल किया, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारे नाना जी अभी भी 100 साल का है, एक भी दांत नहीं टूटा है और एक भी बाल नहीं झड़ा है। तो वो पुराने लोग हैं और अभी भी अगर आप उसको ब्रश खरीद के देंगे तो वो ब्रश से दंतमन नहीं करेगा, उंगली से करेगा दंतमन। और उंगली से होता क्या है कि आपको कभी परेशानी नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, प्रणाम सभी को।